अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्रोम में आना है और यहाँ से VS कोड को क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे केस में ये ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है, सही है। लेकिन आपके केस में नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो आ रहा होगा VS कोड, मैंने डेस्कटॉप पे ये रहा, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सही है। ये अभी पहले से दूसरे फोल्डर में खुला हुआ है, देखो ये कोई भी फोल्डर में, ये शुरू वाले फोल्डर में खुल रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक अपना फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, एक अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर। मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ वो APIs बना रहा हूँ, तो मैंने API के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया, सही है। अब इसके अंदर मुझे क्या खोलना है, VS कोड खोलना है। पहले तो वो शुरू वाली डायरेक्टरी में खोल रहा था, C वाली डायरेक्टरी में, लेकिन मुझे जो है VS कोड को इस डायरेक्टरी में खोलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा CMD, क्या लिखूँगा, CMD लिखूँगा। तो यहाँ से ये इस फोल्डर में क्या खुल जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा। देखो इसकी डायरेक्टरी क्या आ रही है, C यूज़र स्टूडेंट डेस्कटॉप, और ये API के अंदर है। मैंने बोला भाई इसके अंदर क्या खोल दो भाई, VS कोड खोल दो। मैंने बोला भाई कोड करके डॉट लिखोगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे VS कोड खोल दो। तो जैसे ही मैं ये कमांड को चलाता हूँ तो देखो इस फोल्डर में VS कोड खुल जाएगा, ये इस फोल्डर में क्या खुल गया, VS कोड खुल गया। मैं यहाँ से कोई भी फाइल बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना ली app.py, मैं HTML फाइल भी बना सकता हूँ, बहुत सारी फाइल। तो ये जो फाइलें बनी है, ये जो अभी मैंने app.py बनाई, तो देखो ये इस फोल्डर में बनी है, देख रहे हो, ये बात समझ में आई। ये जो है वो इस, अब जितनी भी मैं फाइलें बनाऊंगा, जितने भी मैं फोल्डर बनाऊंगा, वो सारे जो बनेंगे वो इस मेरे करंट फोल्डर के अंदर बनेंगे, क्योंकि जो VS कोड खुला हुआ है वो इस फोल्डर में खुला हुआ है, सही है। अभी तक तो हमने VS कोड का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम आते हैं APIs के ऊपर। अब APIs किसको पता है भाई, किसी को पता है APIs क्या होती है? हाँ, किसी को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, APIs को समझने से पहले मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ कि हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, कि भाई इंटरनेट कैसे काम करता है यार। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, अब देखो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में भी काम करूँगा, तो मुझे मॉडल, तो वो तो मॉडल होगा, लेकिन मुझे कोई ना कोई उसको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, या तो कोई ऐप में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कोई वेबसाइट में, या कोई एंड्रॉयड ऐप बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, सही है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, सही है। अब ये जो मैंने वेबसाइट बनाई, अब जाहिर सी बात है ये मेरे लैपटॉप में तो चलेगी नहीं, है ना, ये चलेगी किसी सर्वर के ऊपर। किसके ऊपर चलेगी? अब सर्वर क्या होता है यार, मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सर्वर, सही है, ये सर्वर है, कंट्रोल Z, सही है। ये सर्वर है मेरा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट को इस सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर पे लाना पड़ेगा, सही है। अब सर्वर क्या होता है,
सर देखो सर्वर क्या होता है, ये कंप्यूटर भी हमारा सर्वर है, कंप्यूटर को ही हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। वही है कि भाई ये कंप्यूटर, ये भी मेरा सर्वर है, मैं इस पर भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि मेरा जो ये लैपटॉप है क्या ये 24 घंटे ऑन रह सकता है, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो 24 घंटे चलेगी ना यार, मेरी वेबसाइट 24 घंटे चलेगी और उस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, 24 आवर्स ऑन रहनी चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं इसको अपने कंप्यूटर पे होस्ट करता हूँ या अपने उस पर होस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मसला आ जाएगा कनेक्टिविटी का, कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 24 घंटे जो है वो कवर नहीं कर सकता। हो सकता है लाइट चली जाए, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट उसी वक्त रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उस पर जो सारे क्लाइंट होंगे जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे होंगे, तो वो क्या होगा भाई, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, बिल्कुल पुअर एक्सपीरियंस होगा, यही होगा। तो हम क्या करते हैं, अब सर्वर समझ में आया कि भाई सर्वर, हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो किसी सर्वर पे उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। हम अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 24 आवर्स कनेक्टेड नहीं रह सकता और 24 आवर्स इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन नहीं रह सकती। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बाहर से सर्वर्स मंगाते हैं। क्या करते हैं कि देखो, अगर मैं आपको सर्वर्स दिखाऊं जो हम मंगवाते हैं, कंट्रोल सॉरी मैं इमेजेस में जाता हूँ। तो देखो ये हमारे सर्वर्स होते हैं, ये देखो, ये रहा, ये भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन ये क्या होता है, हम ये बाहर से मंगवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सर्वर मंगाया बाहर मुल्क से, सही है। अब देखो मैंने मंगवाया तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वर मंगाया यहाँ से, मैं यहाँ पे पेंट खोल लेता हूँ, सॉरी। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्वर मंगाया, सही है। अब मैंने अब ये जो सर्वर होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कि एक सर्वर जो है 1-2 करोड़ रुपए का सर्वर होता है, और उसमें जो है वो जाहिर सी बात है आप अपनी वेबसाइट क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, सही है। ये सर्वर है आपका, और इसके लिए आपको जो है वो इसको मैनेज करने के लिए आपको एक पूरा जो है वो कमरा चाहिए होगा, ताकि आप उस सर्वर को रखें और उसमें जो है वो 24 घंटे जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर ग्रिड क्या होनी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए, तभी वो सर्वर चलेगा, सही है। ऐसे सर्वर नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे अगर हम अपने कस्टम सर्वर भी बाय करते हैं तो उसमें भी हमें यही मसला आता है कि 24 आवर्स जो है वो पावर ऑन रहनी चाहिए और 24 आवर्स जो है वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और इसके बाद जो है वो हमें जो है वो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से बंदे रखने पड़ते हैं, ताकि वो उनको क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो आप क्या करते हैं, कस्टम सर्वर्स ख़रीदते हैं। आप कस्टम सर्वर ख़रीदेंगे 1-2 करोड़, 1.5 लाख, 2 लाख के भी आते हैं। तो क्या नाम है, आप ख़रीद लिया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो बाहर से मंगवा लिया, तो उसको रखने के लिए भी आपको जो है वो एक पूरा कमरा चाहिए होगा। देखो इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सर्वर्स हैं, ये कंप्यूटर ही है, इसके अंदर भी रैम है, इसके अंदर भी जो है वो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर भी CPU है, वही सारी चीज़ें। लेकिन ये जो है वो बहुत फास्ट होते हैं,
इनमें जो है वो आपके कंप्यूटर से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये मसला ये है कि ये जो है वो बहुत क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इनको बाय करना जो है वो एक बड़ी कंपनी ही कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। सही है? तो मसला यही था। तो गूगल वालों ने क्या किया, गूगल वालों ने एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। क्या आया भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आया? क्लाउड कंप्यूटिंग। सही है भाई? अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? अब क्लाउड कंप्यूटिंग ये करता था कि आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है वो एक किराए का सर्वर खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले कर रहा था तो मुझे 1-2 करोड़ रुपए का जो है वो सर्वर बाय करना पड़ रहा था, है ना, यही हो रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कम कीमत में एक जो है वो किराए का सर्वर खरीद सकता हूँ। अब ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं सर्वर्स को बाय करने के लिए। जैसे AWS का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गूगल क्लाउड का नाम सुना होगा। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये हमें जो है वो रेंट पे सर्वर्स देती हैं कि आप यहाँ से बैठ के कोई भी अपनी मशीन जो है वो छोटी सी खरीद सकते हो, कि बिना उसको बाय करे कि भाई आप यहाँ पे बैठ के अगर आप कस्टम मशीन बाय करोगे तो उसके लिए आपको एक पूरा जो है वो रूम चाहिए होगा, है ना, फिर जो है वो उसमें बंदे रखो उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन AWS आपको क्या बोलता है, ना आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है, कि आपको ना ना इंटरनेट कनेक्टिविटी की टेंशन है, ना आपको पावर कनेक्टिविटी की टेंशन है, क्योंकि 24 घंटे वो आपको गारंटी देता है कि हमारे सर्वर्स 24 घंटे क्या है, ऑन है। सही है? इन लोगों ने बहुत जगह अपने डेटा सेंटर्स बनाए होते हैं, कि भाई AWS वालों ने बहुत जगह अपने डेटा सेंटर्स बनाए होते हैं। अब पूरे इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। सही है? अब वो इतने सारे उन लोगों ने पहले से सर्वर बाय करके रखे हुए हैं अपने डेटा सेंटर के अंदर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विसेज देते हैं लोगों को कि आप क्या करो, आप घर बैठ के हमारी मशीन खरीदो, वो भी बिल्कुल चीप रेट में, $0.1 में आप एक सर्वर खरीद सकते हो। अब कहाँ हम 1 करोड़ की मशीन बाय कर रहे थे अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, कहाँ हम जो है वो अब हम चीप प्राइस पे पहुंच गए कि भाई हम जो है एक सर्वर, छोटे से छोटा सर्वर, क्योंकि छोटे से छोटा सर्वर भी हम $0.1 to $0.1 में ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसके जो चार्जेस होते हैं वो पर हावर होते हैं, कि आप जो है वो पर हावर जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, इसके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो मैं अभी हमारा टॉपिक नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दिया ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। सही है? अब देखो हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है। सही है? अब देखो हम जो है वो सर्वर पे क्या करते हैं भाई, ये हमारा सर्वर है, हम कोई सर्वर बाय करते हैं, ये हमारा सर्वर है। सही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये गूगल वालों का सर्वर है या यूट्यूब वालों का सर्वर है। सही है? ये यूट्यूब वालों का सर्वर है, सर्वर। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी जो है वो वेबसाइट यूट्यूब की अपने सर्वर पे क्या की है, सर्वर पे रखी हुई है। अब ये सर्वर का क्या है भाई, हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस, क्योंकि सर्वर भी एक क्या है, कंप्यूटर है, तो इसका भी क्या होगा, IP एड्रेस होता है। क्या होता है, हर कंप्यूटर का एक यूनिक क्या होता है, IP एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका IP एड्रेस ये है,
भाई अब फॉर एग्जांपल आप जैसा बंदा जो है, अब आप जैसा बंदे को यहाँ पे क्या चाहिए, यूट्यूब चाहिए भाई। आपने ब्राउज़र पे लिखा कि मुझे क्या चाहिए भाई, यूट्यूब चाहिए, तो आप जो हो वो क्या कहलाओगे, आप जो हो वो क्लाइंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे, क्लाइंट। फॉर एग्जांपल ये आपका फ़ोन है या टैबलेट है या कुछ भी हो सकता है। आप अब ये जो है, आप जो हो वो क्या हो, क्लाइंट हो। सही है। अब आपने बोला भाई मुझे ब्राउज़र को कि मुझे क्या चाहिए, यूट्यूब चाहिए, तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इसको जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट होगी कि भाई क्लाइंट ने जो बोला है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे क्या दे दो, यूट्यूब दे दो। क्या दे दो, यूट्यूब दे दो। तो अब देखो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करते हुए उसको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। अब उसको रिस्पॉन्स में क्या मिल गया, ये यूट्यूब की वेबसाइट मिल गई क्लाइंट को। सॉरी पूरा ही गायब हो गया। देखो क्लाइंट ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, तो ये जो वेबसाइट है वो क्लाइंट को मिल जाएगी। जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे youtube.com दे दो, जैसे हम करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे youtube.com चाहिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ youtube.com। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक क्लाइंट हूँ और सर्वर, और जो YouTube का सर्वर डिप्लॉय है वो गूगल के सर्वर पे, गूगल के डेटा सेंटर में, सही है, वहाँ पे वो रखा हुआ है। अब यहाँ से लेके कि मुझे youtube.com चाहिए, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे जो है वो youtube.com दे दो। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये कैसे जाएगी, ये जो है वो, इसमें बहुत सारे, अभी मैं इसको लेके बैठूंगा ना तो चलो मैं बताता हूँ। देखो अगर यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो वायरलेस तरीके के थ्रू है ना, ये जो वायरलेस तरीका है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ये जो डेटा है मेरा कि भाई ये सर्वर, इसमें सारा वो होगा कि भाई मैं यहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये उस क्लाइंट की लोकेशन है, ये इसका आईपी एड्रेस है कि मेरे कंप्यूटर का जो भी आईपी एड्रेस होगा वो चले जाएगा डेटा में। और क्लाइंट को क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट अभी क्या मांग रहा है, youtube.com, तो ये पूरा डेटा जो है वो हमारा जो है वो वायरलेस तरीके के थ्रू हमारे वाईफाई को मिलेगा। अब वाईफाई क्या करेगा, वाईफाई ये काम करेगा कि वाईफाई जो है वो अपने जो है वो करीबी टावर जो है, वो टावर आप लोगों ने देखा होगा जो लगे हुए होते हैं हर जगह, है ना, हर जगह जो है वो टावर लगे हुए होते हैं। तो वाईफाई क्या करेगा, अपना वायरलेस तरीके के थ्रू जो है वो टावर को सिग्नल भेजेगा, आपका डेटा भेजेगा कि भाई इसने जो है वो youtube.com मांगा है आपसे। ये सारा काम वायरलेस हो रहा है, सही है, कि आपने रिक्वेस्ट करी, पहले वाईफाई को मिली, फिर वाईफाई ने किसको भेजी, अपने करीबी टावर को भेजी, सही है। फिर टावर ने किसको भेजी, कि टावर ने जो है फिर ISP को भेजी। ISP क्या है भाई, ISP हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि भाई जो भी आपके पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका कहीं ऑफिस होगा, उन लोगों ने बनाया हुआ होगा ऑफिस, है ना, तो वो जो है वो उनको मिलेगी, सही है। डेटा क्या मिलेगा, वो सारा उनके पास जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चेक करेंगे भाई कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है कि वो आपने पाकिस्तान के सर्वर पे करी है या अमेरिका में की है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, क्योंकि गूगल के जो youtube.com है वो अमेरिका में है ना, उनके जो सर्वर्स हैं वो अमेरिका में, तो ये क्या होगा, ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपका डेटा सेंड करेगा किसको, ये जो सारा डेटा जाएगा वो केबल के थ्रू जाएगा, जो केबल जो है इन लोगों ने समंदर में बिछाई हुई है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, है ना।
वो वायरलेस तरीके के थ्रू आईएसपी क्या करेगा, जो समंदर के थ्रू है ना, वो अपना डेटा जो है वो भेजेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी केबल बिछाई हुई हैं, वो केबल के थ्रू सारा डेटा जा रहा है आपका, सही है। वो डेटा गया आपके पास, तो वो डेटा डायरेक्ट किसको मिलेगा, यूट्यूब के सर्वर को। ये जो है वो लाइट की स्पीड में काम होगा। लाइट की स्पीड किसी को पता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो सारा काम होगा, देखो आप फौरन, अब देखो इसमें कितना काम हो रहा है कि पहले वाईफाई को जा रहा है, फिर अपने करीबी टावर को जा रहा है, फिर आईएसपी को मिल रहा है, फिर आईएसपी से जो है वो केबल के थ्रू अमेरिका जा रहा है आपका डेटा, फिर वापसी भी आ रहा है, और ये कुछ सेकंड में हो रहा है काम। देख रहे हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ रिक्वेस्ट करी, तो ये डेटा आपका गया और आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपकी रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया, आपको यूट्यूब की वेबसाइट मिल गई। तो क्लाइंट और रिक्वेस्ट सर्वर में बात समझ में आई कि क्लाइंट क्या होता है। अब ऐसे मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, हज़ारों क्लाइंट हो सकते हैं, वो हज़ारों जो है वो इसके अंदर रिक्वेस्ट। अब ऐसे देखो, ब्राउज़र के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। क्या बातें चल रही हैं? तो बाद में अभी लेक्चर चल रहा है ना। देखो ऐसे बहुत सारे आप हो सकते हो, इतने सारे दुनिया में लोग हैं, वो जो सारे हैं जिनके पास मोबाइल है वो सारे क्या हैं, क्लाइंट हैं। और वो जो है ब्राउज़र के पास जो है वो इतने सारे सर्वर रखे हुए हैं, पहले से बहुत सारे सर्वर्स हैं कि भाई youtube.com भी है ब्राउज़र के पास, यूट्यूब जो है yahoo.com भी है, ट्विटर भी है, ये सारे क्या हैं, कोई ना कोई सर्वर पे क्या हैं, डिप्लॉय हैं, रखे हुए हैं पहले से। अब आप क्या करते हो, आप जो है उनको रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ब्राउज़र को क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो ब्राउज़र आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने twitter.com लिखा, तो आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो twitter.com की कर रहे हो, सही है। अब यहाँ पे जो डेटा देखो, मैं आप लोगों को सही तरीके से बताता हूँ डेटा किस तरह हमारा जाता है। थोड़ी नेटवर्किंग भी पढ़ लें, सही है। ये हमारा सर्वर है और ये हमारी, इसके अंदर कोई वेबसाइट होस्ट है, फॉर एग्जांपल yahoo.com, सही है। अब देखो, अब ये बहुत सारे क्लाइंट हैं, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये एक मोबाइल वाला क्लाइंट है, तो ये बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, सही है। अब हर क्लाइंट का एक क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, और सर्वर का भी क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है, सबका आईपी, हर डिवाइस का, जितनी भी जो है दुनिया में डिवाइस हैं उनका आईपी एड्रेस तो होता है, और वो यूनिक होता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला क्लाइंट को चाहिए yahoo.com, इससे रिक्वेस्ट करी यहाँ पे yahoo.com, सही है। अब ये जो डेटा जाएगा, अब देखो ये रिक्वेस्ट जो है वो कई तरह की हो सकती है। अब हमारे पास जो है वो 4 तरीके की रिक्वेस्ट होती है। देयर आर 4 टाइप्स, मैं आगे लिख देता हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। सही है भाई। पहली जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट
गेट रिक्वेस्ट, सेकंड पोस्ट रिक्वेस्ट, और थर्ड डिलीट रिक्वेस्ट, और फोर्थ पुट को हम अपडेट भी कहते हैं। ये 4 तरीके की रिक्वेस्ट एक क्लाइंट जो है वो सर्वर पे मार सकता है। सही है भाई। अब देखो, अब ये डेटा हमारा कैसे जाता है, बात जो है वो डेटा की होती है। तो डेटा जो है वो इस तरह जाता है, वो बाइनरी के फॉर्म में जाता है। किस तरह जाता है? बाइनरी के फॉर्म में जाता है। सारा डेटा बाइनरी में कन्वर्ट होता है। पहले फॉर एग्जांपल आपका एक फ़ोन है, आप एक क्लाइंट हो, आप yahoo.com मांग रहे हो, तो पहले आपका फ़ोन क्या करेगा, आपके फ़ोन में एक एंटीना लगा हुआ होता है। सही है। अब आपका फ़ोन क्या करेगा, पहले उस डेटा को, जब आप कुछ भी मांग रहे हो तो वो डेटा जो है वो पहले कन्वर्ट होगा कि भाई पहले डेटा किस तरह होगा भाई, कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, फिर सर्वर, कौन से सर्वर पे वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है, ताकि वो क्या कर सके, उस सर्वर तक पहुंच सके। सही है। तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, डेटा क्या आप मांग क्या रहे हो, तो ये आप ब्राउज़र को सब पता होता है। तो फ़ोन आपका क्या करेगा, आपका पहले ये डेटा जो है वो जितना भी ये डेटा होगा कि क्लाइंट ने क्या भेजा और सर्वर को, क्लाइंट को बेसिकली क्या चाहिए, ये डेटा पहले बाइनरी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो ये जो है वो वायरलेस तरीके के थ्रू उसको मिलेगा, आपके वाईफाई को मिलेगा, वो बाइनरी में सारा काम होगा। फिर वाईफाई जो है वो करीबी टावर को बाइनरी में देगा, फिर करीबी टावर जो है वो आईएसपी को भेजेगा, आईएसपी जो है वो समंदर के थ्रू आपका डेटा लेके जाएगा। सही है। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं केबल इनकी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई इंटरनेट केबल ओशन, तो देखो ये इस तरह की केबल होती हैं जो इन लोगों ने बिछाई हुई है। ये अब ये सारा जो है वो डेटा आपका समंदर के थ्रू जाता है। ये बात सबको समझ में आई? किसी को एक सवाल? कुछ भी सवाल नहीं है। क्लाइंट और सर्वर समझ में आ गया कि क्लाइंट क्या करता है और सर्वर क्या करता है, ये बात समझ। अब बात है एपीआई का इसमें क्या रोल है। सबसे पहले तो एपीआई होती क्या है, एपीआई होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता ना भाई। सही है। की होती है बूढ़े यार। एपीआई की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आप लोगों को तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या है भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये वर्क क्या करती है, एपीआई का इसमें क्या रोल है? देखो, एपीआई क्या करती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये मेरा सर्वर है। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी अपने सर्वर पे। सही है। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने होस्ट की, और ये जो मैंने बनाई है अपनी वेबसाइट, वो किस पे बनाई है भाई? पाइथन में बनाई है। किस में बनाई है? पाइथन पे बनाई है। अब मुझे क्या करना है, अब जाहिर सी बात है, ये मैंने एपीआई यहाँ पे मैंने मेरा सर्वर पे ये जो है वो होस्ट है। सही है। अब चलो ये क्लाइंट है। सही है। ये यहाँ पे क्लाइंट है। सही है। ये क्लाइंट आया। सही है।
अब ये क्लाइंट भी जो था वो पाइथन का ही था, सही है, क्लाइंट भी पाइथन का ही था, पाइथन से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, सही है, पाइथन का ही क्लाइंट था। उसने क्या किया, उसने इस सर्वर पे क्या की, रिक्वेस्ट करी, यहाँ से उसने भेजी रिक्वेस्ट इस पाइथन सर्वर को, तो सही है भाई, भेज दी, इसको रिस्पॉन्स मिल गया, सही है, रिस्पॉन्स मिल गया, क्या मिलेगा उसको, वो वेबसाइट मिल गई, वो डेटा, फॉर एग्जांपल इसने पाइथन से कुछ डेटा भेजा तो उसको मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो एक और क्लाइंट आ गया, वो क्लाइंट था सी का, C++ का, किसका क्लाइंट था। अब ये बताओ, आपने कोई वेबसाइट बनाई पाइथन से, अब ऐसी बात है, अब वो क्लाइंट जो है वो पाइथन का ही कम्युनिकेट कर सकता है, क्या सी का कम्युनिकेट कर पाएगा आपकी पाइथन की वेबसाइट से, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसको होस्ट कर दी, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो मैंने जो बनाई है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर बनाया है मैंने, सही है, कैलकुलेटर बनाया मैंने और वो जाके मैंने पाइथन पे बनाया और वो मैंने होस्ट कर दिया, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई अगर वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो पाइथन का ही क्लाइंट उससे कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर सी में मैं चाहता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे चले, अब जाहिर सी बात है डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस पे बनती है, सी और C++, है ना। मैं चाहता हूँ उस पर मेरी एप्लीकेशन चले, बनाई मैंने पाइथन पे लेकिन चले किस पे, सी वाले सॉफ्टवेयर पे। तो ये जो काम होगा वो होगा API के थ्रू, कि भाई देखो, अब देखो यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी कि भाई यहाँ पे हमारा सर्वर होगा, सही है, सही है, ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे एक और बीच में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी, API, क्या आ जाएगी, API, सही है, API, सही है। और ये मेरी इसके सर्वर के अंदर कोई वेबसाइट है। अब देखो, अब अगर क्लाइंट आएगा, फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट आया, अब ये डायरेक्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये API पे रिक्वेस्ट करेगा। अब API का काम क्या होगा भाई, API जो है वो अपनी लैंग्वेज में सर्वर से बात करेगी, फिर सर्वर किसको रिस्पॉन्स देगा, API को देगा और API क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगी। अब बीच में कौन आ गया, API आ गई। अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल ये तो पाइथन का क्लाइंट था, सही है भाई, अब ये यहाँ पे सी का क्लाइंट आ गया, ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल मुझे सी का क्लाइंट है, अब ये सी का क्लाइंट भी पहले जो है वो API पे रिक्वेस्ट मारेगा। अब API जो है वो अपनी लैंग्वेज में सर्वर से बात करेगी, सही है, फिर सर्वर API को रिस्पॉन्स देगा और API जो है वो क्लाइंट से बात करेगी। आप इसको इमेजिन कर सकते हो API को एक वेटर की तरह। देखो, अगर यहाँ पे एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल दी जाती है API को समझाने के लिए, वो जो है वो एक वेटर की एग्जाम्पल दी है। देखो ये इमेज में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक कस्टमर है। अब ये कस्टमर कौन है, क्लाइंट है, सही है। अब वेटर कौन है, ये कस्टमर ने मांगा भाई ऑर्डर, सही है, मुझे जो है वो ये खाना चाहिए। अब ये जो वेटर है वो जो है क्लाइंट की जो बात है वो किस तक पहुंचाएगा, शेफ तक पहुंचाएगा, है ना। अब शेफ क्या देगा भाई, शेफ उसको कुछ खाना देगा, कुछ रिस्पॉन्स देगा, है ना। अब वो वेटर का काम है वो रिस्पॉन्स जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना। तो यही सिंपल रोल होता है API का।
कि लाना ले जाना यही काम है उसका, कि क्लाइंट से बात करके सर्वर को समझाना। बात समझ में आ गई सबको? किसी का कोई सवाल? अब देखो हमारे पास जो है वो दो तरह की एपीआईज होती हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपीआईज। ठीक है, एक तो हमारी होती है क्या भाई, रेस्ट एपीआई। क्या होती है? रेस्ट एपीआई। और एक क्या होती है? फास्ट एपीआई। अच्छा, रेस्ट एपीआई जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फास्ट एपीआई पढ़ेंगे। अच्छा, रेस्ट एपीआई अगर आपको पढ़नी है, वैसे रेस्ट एपीआई जो है वो बहुत स्लो होती है। अगर कोई आप फॉर एग्जांपल डेटा भेज रहे हो तो बहुत स्लोली वो जाता है, लेकिन फास्ट एपीआई में क्या होता है, वो मल्टीटास्किंग होती है, तो आपका डेटा जो है वो क्या कर होता है भाई, फास्ट ट्रैवल होता है। तभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फास्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। सही है। अगर रेस्ट एपीआई आपको पढ़नी है तो आप बहुत फ्रेमवर्क है पाइथन के जिसमें आप रेस्ट एपीआईज बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क्स। भाई कौन कौन से होते हैं भाई? अगर मुझे रेस्ट एपीआई बनानी है तो मैं जो है वो जेंगो से भी बना सकता हूँ पाइथन में, और फ्लास्क से भी बना सकता हूँ। और अगर मुझे फास्ट एपीआई बनानी है तो मुझे जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई। सही है, ये एक ही फ्रेमवर्क है जो फास्ट एपीआई बनाता है। सही है, तो हम डायरेक्ट फास्ट एपीआई बनाएंगे और अपने क्लाइंट को अपने सर्वर के साथ क्या कराएंगे, कम्युनिकेट कराएंगे। तो वो एक सिंपल सी अभी एपीआई बनाते हैं। आ जाओ सारे वीएस कोड पे। सारा काम अब हम वीएस कोड पे करेंगे क्योंकि एपीआई पे सारा काम वीएस कोड पे होगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैं इस फोल्डर में आ गया, मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर पहले से ही बनाया हुआ है एपीआई का। सही है, मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे वीएस कोड खोल लेता हूँ, cmd, और यहाँ पे क्या भाई, कोड करके डॉट। तो यही यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो है वो पीसी में इस फोल्डर के अंदर वीएस कोड खुल जाएगा। आ गया। अभी देखो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं आ रही क्योंकि मैंने वो पहले वाली फाइल डिलीट कर दी। तो अभी ये पूरा फोल्डर क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। सही है, सबसे पहले मैं इधर आऊँगा, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर आया मैं और यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल खोल लूँगा। सही है, यहाँ पे क्या खुल गया, ये वीएस कोड का टर्मिनल है। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लूँगा पेप से फास्ट एपीआई। पेप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। सही है, जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पीसी में फास्ट एपीआई क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। हो गई। अब देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फास्ट एपीआई का, अगर मैं चेक करूँ कि भाई फास्ट पेप शो फास्ट एपीआई, अब मैं शो करा रहा हूँ, पहले से अभी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं शो करा के देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यह आपके पाइथन के अंदर ये पैकेज पहले से क्या है, डाउनलोड है, नेम उसका फास्ट एपीआई है, इसका वर्जन कौन सा डाउनलोड हुआ है, 0.139। सही है, ये इसकी समरी है और ये MIT का इसका पास लाइसेंस है।
और ये जो है वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है पिप शो कमांड से। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। अब ऐसी बात है हम जुपिटर पे काम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अब .py फाइल बनाऊँगा। सही है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ app.py। आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस py एक्सटेंशन होना क्या है, लाजमी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, .py फाइल बन जाएगी। सही है। यहां तक सबका हो गया, आगे चलें। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं फास्ट एपीआई को। फ्रॉम फास्ट एपीआई आई विल इंपोर्ट फास्ट एपीआई। अब ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने क्या किया, मैंने फास्ट एपीआई एक मॉड्यूल है, क्या है, एक मॉड्यूल है, उसके अंदर से मैंने इंपोर्ट कर ली फास्ट एपीआई क्लास। सही है भाई। ये एक क्लास है, ये एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का नाम है, ये उसके अंदर एक क्लास बनी हुई है। सही है। किसी को कोई मसला, सवाल? अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे, अच्छा भाई क्या हो गया, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है। मैंने बोला भाई API इज इक्वल्स टू, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फास्ट API का। सही है। अब देखो ये इसका क्या है भाई, सिग्नेचर है। सिग्नेचर में आप टाइटल भी दे सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाइटल भी दे सकता हूँ। मैंने बोला भाई टाइटल इज इक्वल्स टू क्या भाई, हेलो एपीआई। मैं एक सिंपल सी एपीआई बनाने जा रहा हूँ, हेलो एपीआई। सही है। टाइटल अगर ना भी दो तो वो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर दे दो तो कोई मसला नहीं है। डन है भाई। ये सिंपल सी मैंने एक एपीआई बनाई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट बनाने पड़ेंगे। अब ये राउट क्या होते हैं, हाँ देखो यहाँ पे मैं एक राउट बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला भाई API डॉट राउट गेट, बल्कि API डॉट गेट। सही। मैं इस बात को समझाता हूँ अभी। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया डेफ हेलो के नाम से। सही है। जो कुछ भी नहीं करेगा, बोल देगा बस हेलो वर्ल्ड, कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सही है भाई। अब ये जो लगाया है मैंने, ये डेकोरेटर लगाया है और ये डेकोरेटर के अंदर ये फंक्शन है। सही है। अब देखो इंडेंटेशन सही है, सॉरी एरर क्यों मिल रहा है। सही है। अब देखो ये सिंपल सी मैंने एक जो है वो एपीआई बनाई है जो क्या बोलती है, मुझे हेलो वर्ल्ड बोलती है। अब देखो ये एपीआई तो मैंने बना ली। अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्वर पे इस एपीआई को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सही है। अब देखो यहाँ पे बात आती है, देखो हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह के सर्वर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर्स।
सॉरी, ये एक तो हमारे पास होते हैं वो लोकल सर्वर होते हैं, क्या होते हैं, लोकल सर्वर, और एक क्या होते हैं भाई, पब्लिक सर्वर्स। क्या होते हैं, पब्लिक सर्वर्स। अब लोकल सर्वर क्या होते हैं और पब्लिक सर्वर्स क्या होते हैं भाई? लोकल सर्वर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर में होते हैं, कि फॉर एग्जांपल हर कंप्यूटर में एक सर्वर होता है, कंप्यूटर भी एक क्या है, सर्वर ही है ना। अब जो लोकल सर्वर होते हैं वो खाली क्या होते हैं, आपके लिए ही एक्सेसिबल होते हैं, खाली आप ही उसको देख सकते हो, दूसरा बंदा। फॉर एग्जांपल ये मेरे कंप्यूटर का यहाँ पे लोकल सर्वर है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अगर मैं इस सर्वर पे होस्ट करूँगा तो खाली मैं ही अपनी वेबसाइट को देख सकता हूँ, कोई दूसरा तीसरा बंदा उसको नहीं देख सकता। कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट को लोकल सर्वर पे डाल दिया, ये मेरे पीसी के सर्वर पे डाल दिया, सही है। अब वो वेबसाइट को खाली मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, दूसरा बंदा उसको नहीं देख सकता, क्योंकि ये एक डिप्लॉय है। ये किस पे डिप्लॉय है, ये लोकल सर्वर पे डिप्लॉय है। और एक हमारे पास होता है पब्लिक सर्वर। क्या होता है, पब्लिक सर्वर। पब्लिक सर्वर क्या होता है, अगर मैं अपनी वेबसाइट को पब्लिक सर्वर पे होस्ट करूंगा तो वो सबके लिए क्या हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी, कि सब उसको देख सकते हैं, उसको जो है वो सारा उसका कंटेंट वगैरह जैसे आप क्रोम में करते हो, वो सारे जो डिप्लॉय हैं वो किस पे डिप्लॉय हैं, पब्लिक सर्वर पे डिप्लॉय है, सही है। लेकिन हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पीसी में, वो क्या होता है भाई, लोकल सर्वर। अब ये लोकल सर्वर भी हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपनी वेबसाइट को क्या कर सकें, उसको देख सकें, उसके अंदर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें, और उसमें सारी चीज़ें जो नए फीचर। अगर हमारे पास लोकल सर्वर नहीं होता तो क्या करते हम, तो हमें एक नया पब्लिक सर्वर खरीदना पड़ता अपनी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहा हूँ, सही है। अब टेस्टिंग के लिए बनाई, अब मैं क्या उसके लिए मैं पूरा सर्वर खरीदूँ पब्लिक, हाँ नहीं खरीदूंगा ना भाई। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, सारी चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट अभी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी वेबसाइट को, तो जाहिर सी बात है मैं उसको लोकल होस्ट पे ही चलाऊँगा। लेकिन जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी, पूरी तैयार हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ डन है, तो मैं उसको फिर पब्लिक सर्वर पे शिफ्ट कर दूंगा। फिर वो क्या हो जाएगी, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो जाहिर सी बात है अभी हम पब्लिक सर्वर तो नहीं खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोकल सर्वर पे ही इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये अब देखो, मुझे सर्वर अगर चाहिए तो अब देखो लोकल सर्वर जो हमें प्रोवाइड करता है, आपको यहाँ से सबसे पहले आना है और यहाँ से टर्मिनल में आके आपने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल uvcon। क्या करना है, uvcon। भैया अब ये uvcon क्या है, uvcon हमें प्रोवाइड करता है सर्वर। देखो अगर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, मेरी एपीआई को मेरे सर्वर, मेरे कंप्यूटर के लोकल सर्वर पे मेरी एपीआई को चला देगा। इतनी झंझट की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट बस इंपोर्ट किया मैंने और ये मेरी जो एपीआई मैंने बनाई है वो उसको लोकल सर्वर पे चला देगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट uvcon। मैंने इसको भी क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई uvcon तुम जो है वो क्या करो, तुम रन कर दो मेरी एपीआई को, मेरी एपीआई को क्या कर दो, सर्वर पे रन कर दो। सिंपल सा काम किया मैंने, कुछ भी नहीं।
अब ये क्या करेगा, मेरी एपीआई को लोकल सर्वर पे चला देगा। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ टर्मिनल पे और मैं यहाँ पे इस फाइल को रन कर देता हूँ। अब ये फाइल को अगर मुझे रन करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन, क्या करो भाई, api.py को क्या कर दो, पाइथन तुम इसको रन कर दो। सही है। जैसे ही मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरी एपीआई को देखो, यहाँ पे मेरे पास एक, देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है ना, मैंने बताया था ना कि हर सर्वर का क्या होता है, ये देखो ये आईपी एड्रेस आ रहा है और ये जो आ रही है वो क्या आ रही है, पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट क्या होती है, किसी को पता है? अभी मैं समझाता हूँ पोर्ट को। सही है। अभी देखो मैंने सिंपल सा इस यूआरएल पे क्लिक किया, फॉलो लिंक, और मैं आ गया। मैं इस यूआरएल को क्या करता हूँ भाई, क्रोम के अंदर खोल लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रोम के अंदर। सही है। और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा पेस्ट नहीं हो रहा, कहाँ गया VS कोड, कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V। तो देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल सी। अब ये नहीं हो कि भाई आप ये आईपी एड्रेस किसी दूसरे के कंप्यूटर में डालो, बोलो भाई ये मेरी एपीआई चलनी चाहिए, नहीं चलेगी भाई, ये खाली आपके कंप्यूटर में ही चलेगी क्योंकि ये लोकल होस्ट पे अभी है। ये बात सबको समझ में आई? अब देखो, अब ये समझो कि राउट्स क्या होते हैं। मैं ऐसे मल्टीपल राउट्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, अब ये जो स्लैश है इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है होम पेज। क्या है? होम पेज। कि अगर कोई भी होम पेज पे कौन सी रिक्वेस्ट मारे, गेट की रिक्वेस्ट मारे, तो उसको क्या करना, ये फंक्शन रन कर देना। अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मारी ना, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बोला कि ये मुझे दे दो सर्वर, तो हमने ये रिक्वेस्ट करी। अब ये जो रिक्वेस्ट थी वो गेट की थी। आगे मैं बताता हूँ पोस्ट की रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अभी छोड़ दो इस बात को। तो मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट मारी होम पेज पे, ये मेरा होम पेज था स्लैश, तो मुझे क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया। रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड। सही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे मल्टीपल राउट बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक और राउट बना लिया। सही है। यहाँ पे मैंने एक और राउट बना लिया। क्या भाई, राउट गेट रिक्वेस्ट। कि भाई अगर कोई भी जो है वो गेट की रिक्वेस्ट मारे किस पे भाई, स्लैश अबाउट पे। सही है। तो क्या करना भाई, उसको बोल देना डेफ ये फंक्शन रन कर देना अबाउट अस वाला। अबाउट, अब ये फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, अबाउट अस वाला फंक्शन रन कर देना। और यहाँ पे उसको क्या बोल देना भाई, रिटर्न वेलकम टू अबाउट पेज। सबको नजर आ रहा है, अबाउट पेज। सही है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे में मल्टीपल राउट बना सकता हूँ, मैं जितने भी चाहूँ उतने राउट बना सकता हूँ। सही है। अच्छा मैंने आप लोगों को राउट नहीं समझाया, राउट क्या होते हैं ना। तो देखो राउट क्या होते हैं, अगर देखो मैं यहाँ पे सैलानी की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर गया,
तो हर उसका देखो अलग राउट होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं होम पेज पे हूँ तो कुछ भी राउट चेंज, यहाँ पे देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अबाउट अस पे जाऊँगा तो देखो राउट क्या हो गया, स्लैश अबाउट, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कैंपसिस में जाऊँगा तो राउट कैसा हो गया, स्लैश कैंपसिस। तो ये क्या हो रहा है भाई, हर राउट पे एक अलग पेज रेंडर हो रहा है कि भाई इस राउट पे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्लैश पे, ये स्लैश है, स्लैश का मतलब क्या है, होम पेज, कि कोई भी अगर होम पेज पर रिक्वेस्ट मारे तो ये पेज रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोर्स में मारी, मैंने यहाँ पे चेक रिजल्ट में डाली तो देखो यहाँ पे राउट क्या बना हुआ है, स्लैश रिजल्ट। तो हर राउट पे एक पेज या डेटा रेंडर हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे भी मैं मल्टीपल राउट्स बना सकता हूँ। मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंने एक और राउट बना लिया अबाउट का, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बना सकता हूँ कि भाई अगर कोई भी कॉन्टैक्ट अस पे रिक्वेस्ट मारे, कि भाई कॉन्टैक्ट में रिक्वेस्ट मारे कॉन्टैक्ट, सही है। तो कौन सा फंक्शन रन करना भाई, कॉन्टैक्ट अस का, और उसको क्या बोलना ना भाई, वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपनी एपीआई को रन करता हूँ, दोबारा अपने सर्वर को पहले स्टॉप करता हूँ। अब देखो ये सर्वर मेरा अभी खुला हुआ है, अब ये खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, पहले से वो पुराना जो है वो सर्वर रनिंग है। मैं पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कैसे होगा, कंट्रोल सी कमांड से। जैसे ही मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये सर्वर स्टॉप हो गया। हाँ जी, अब ये कंट्रोल सी से क्या हो गया, सर्वर स्टॉप हो गया। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ ताकि वो अपडेट हो जाए। पाइथन API.py मैंने दोबारा रन कर दिया इसको, app.py, तो अब ये सर्वर क्या हो गया, दोबारा रन हो गया। अब मैं आता हूँ वही अपने गूगल क्रोम वाले पेज पे, सही है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे होम पेज पे क्या आ रहा है, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा स्लैश अबाउट तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो मुझे क्या मिल रहा है, वेलकम टू अबाउट है। इसी तरह मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे करूँगा कि भाई कॉन्टैक्ट तो देखो क्या हो रहा है, वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज। ये बात सबको समझ में आई? क्या राउट्स क्या होते हैं? यहां तक हो गया सबका, आगे चलें। देखो फास्ट एपीआई क्या करता है, एक और राउट भी हमें बाय डिफॉल्ट देता है, वो क्या होता है, डॉक्स का। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि डॉक्स स्लैश डॉक्स, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश डॉक्स, अब ये वाला जो राउट है ना, वो ये जो राउट है ये फास्ट एपीआई के साथ आता है, सही है। इसमें देखो आपने अभी तक ये बता रहा है कि आपने जो है वो 3 राउट बनाए हुए हैं, एक तो स्लैश का बनाया हुआ है, एक अबाउट का बनाया हुआ है और एक कॉन्टैक्ट का बनाया हुआ है। ये 3 राउट आपने बनाए हुए हैं, और ये जो राउट हैं वो जो बनाए हुए हैं वो आपने कौन से बनाए हुए हैं, गेट के राउट बनाए हुए हैं, गेट रिक्वेस्ट के, कि अगर कोई भी आता है इन राउट पे और गेट रिक्वेस्ट मारता है तो वो सारा डेटा उनको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है, देखो हेलो एपीआई जो हमने टाइटल दिया था, सही है। और ये सारे राउट आ रहे हैं, आप यहाँ से भी जाके इनको टेस्ट कर सकते हो। देखो मैं अगर ट्राई आउट करूँ और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट इसको करूँ तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड। यहाँ से भी मैं अबाउट में भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं अबाउट को भी अगर ट्राई करूँ और अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा,
वेलकम टू अबाउट पेज। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट को भी ट्राई कर सकता हूँ। मैंने ट्राई आउट, मैंने बोला भाई एग्जीक्यूट जैसे ही करूँगा तो वो रिक्वेस्ट मारेगा उस सर्वर पे और मुझे रिस्पांस मिल जाएगा वेलकम टू कॉन्टैक्ट। ये बात समझ में आई सबको? किसी को कोई मसला? अब हम आते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। तो ये अब देखो रिक्वेस्ट हमारे पास बहुत तरीके की होती है। सही है, सबको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। सही है, ये तो वही है, स्लैश मैंने किया, स्लैश अबाउट किया। अब फास्ट एपीआई आपको क्या करता है? फास्ट एपीआई आपको मॉनिटरिंग के लिए आपको एक राउट प्रोवाइड करता है, वो क्या है? स्लैश डॉक्स। अब स्लैश डॉक में क्या होता है कि भाई जितने भी आपने राउट बनाए होंगे ना वो सारे आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 3 राउट बनाए, अगर मैं यहाँ पे आके एक और राउट बना लूँ, यहाँ पे आया मैं और एक और राउट बना लिया मैंने, एक कॉन्टैक्ट का बनाया है, एक और राउट बना लिया मैंने, फॉर एग्जांपल कंट्रोल V करके कॉन्टैक्ट का बनाया है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज का बना लेता हूँ, सर्विसेज। सही है, वेलकम टू सर्विसेज, कंट्रोल Z। सही है, सिंपल सा मैंने काम किया। मैं एपीआई को सर्वर को दोबारा स्टॉप करके दोबारा रन कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने सर्वर को स्टॉप किया और पाइथन API app.py से दोबारा सर्वर को रन कर दिया। सही है, अब मैं दोबारा आता हूँ अपनी जो है वो जहाँ पे मैंने API को बनाया था, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक और राउट आ गया। वो क्या आ गया? सर्विसेज का। तो मैं जितने भी अपने राउट बनाऊंगा ना, मैं अपनी API के अंदर जितने भी राउट बनाऊंगा वो सारे मुझे डॉक्स के अंदर दिख रहे होंगे कि ये राउट इस API में बने हुए। सही है, अब देखो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि स्लैश जो बना हुआ है, देखो एक यहाँ पे स्लैश का राउट है और ये जो राउट है वो गेट रिक्वेस्ट का राउट है कि अगर कोई भी आता है और गेट रिक्वेस्ट मारता है स्लैश वाले राउट पे तो उसको रिटर्न होगा क्या? हेलो वर्ल्ड। अगर कोई भी आता है स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट मारता है तो जो भी डेटा, ये सारे राउट हैं और ये जो बनी हुई है वो रिक्वेस्ट बनी हुई है। देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ और देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ट्राई कर सकते हो इस राउट को। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, अभी देखो ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं लेता। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। रिस्पॉन्स में क्या मिला? जो भी ये राउट रिटर्न कर रहा है। अब इसने क्या किया? इसने उस पर रिक्वेस्ट मारी। देखो इसने इस राउट पे रिक्वेस्ट मारी, इसने देखो ये रिक्वेस्ट चलाई। कौन सी रिक्वेस्ट चलाई? गेट की। और यहाँ से इसको क्या मिल गया? रिस्पॉन्स मिल गया। ऐसे में मल्टीपल टेस्टिंग कर सकता हूँ अपने राउट्स की। यहाँ पे अगर मैं स्लैश डॉक्स पे आता हूँ, सही है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अबाउट को चेक करना है। सही है, अबाउट वाले राउट को चेक करना है तो मैं यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ उसको। और मैंने बोला भाई इस पर रिक्वेस्ट मारो, तो ये एग्जीक्यूट का बटन में जैसे ही दबाऊंगा तो वो रिक्वेस्ट मारेगा इस राउट पे। देखो अगर मैंने एग्जीक्यूट का बटन दबाया तो देखो इस पर रिक्वेस्ट किस पे मारी? इस वाले IP एड्रेस और ये पोर्ट और कौन सा राउट? स्लैश कॉन्टैक्ट। और यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। ये बात समझ में आई सबको? अब आते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। सही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 4 तरह की रिक्वेस्ट होती है। पहली क्या होती है? गेट। दूसरी क्या होती है? पोस्ट। और थर्ड क्या होती है?
डिलीट और फॉर पुट। सही है, सबसे पहले आते हैं और गेट को समझते हैं। सही है भाई। अच्छा, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, सबसे पहले गौर से इसको समझना जरा। देखो, जैसे ही मैंने यहां पे बोला भाई, मैंने यहां पे बोला instagram.com, मैंने यहां पे बोला फॉर एग्जाम्पल facebook.com, facebook.com, तो ये जो मैं मार रहा हूं, ये जो मैं भेज रहा हूं रिक्वेस्ट, ये जो कहलाएगी वो गेट रिक्वेस्ट कहलाएगी, क्योंकि ये जो जा रही है वो ब्राउज़र के थ्रू जा रही है, डायरेक्ट ब्राउज़र के थ्रू गई और उसने जो है वो मुझे रिस्पांस दे दिया। सही है, ये सिंपल जो है वो डेटा लाने जाने के लिए। लेकिन अब पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट कैसी होती है, वो ब्राउज़र के थ्रू नहीं जाती है, वो ब्राउज़र के थ्रू कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़र के थ्रू कोई डेटा भेजता हूँ, मैंने क्लाइंट ने एक डेटा भेजा कि मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल उसने अपनी डिटेल भेजी, फॉर एग्जांपल CNIC वगैरह ये सारी चीज़ें भेजी। किसको भेजी? सर्वर को भेजी, उसने अपनी पर्सनल डिटेल भेजी, CNIC ये सारी चीज़ें और डेबिट कार्ड नंबर। अब ये जो डेटा है वो वेरी सिक्योर, अब मैं इसको ब्राउज़र के थ्रू नहीं भेज सकता। अगर मैं इसको गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजूंगा तो क्या होगा, कोई भी हैकर आएगा उसको हैक कर सकता है। सही है, कोई भी अगर मेरा पर्सनल डेटा है, देखो मैं लाने ले जाने का काम तो मैं कर लूँगा भाई, ये रिस्पॉन्स है ये, लेकिन अगर मुझे डेटा भेजना है, मुझे अपना पर्सनल डेटा सर्वर को भेजना है कि भाई मैं अपना पर्सनल डेटा भेज रहा हूँ, CNIC वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या ऐसे ब्राउज़र के थ्रू भेजूँ? मैं ऐसे ब्राउज़र के थ्रू भेजूँगा फॉर एग्जांपल CNIC वगैरह, तो कोई भी बीच में बैठा हैकर जो है वो उसको हैक कर सकता है, मेरी पर्सनल डिटेल चुरा सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ब्राउज़र के थ्रू नहीं भेजूँगा, मैं एक अलग मेथड के थ्रू भेजूँगा, वो कहलाएगा पोस्ट मेथड। जब भी देखो गेट जो है वो हम डेटा लाने ले जाने, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये डेटा दे दो, तो ये डेटा आ गया। पर्सनल डिटेल हम गेट में कभी भी नहीं डालते, लेकिन अगर हमें कोई यूज़र क्रिएट करना है या कुछ पर्सनल डिटेल में शेयरिंग करनी है तो हम जो है वो पोस्ट का राउट इस्तेमाल करेंगे। सही है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। मैं यहाँ पे एक API बना लेता हूँ जानबूझ के, स्टूडेंट API। क्या करता हूँ भाई, student.api.py, मैं ये एक जो है वो फाइल एक और बना रहा हूँ और मैंने इसको बोल दिया student.api.py। सही है, मैंने एक और फाइल बना ली और वही सारा कोड इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। सही है, मैंने कॉपी किया इससे, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सिंपल सा कोड मैंने पेस्ट किया है। सही है, सही है भाई, किसी को कोई मसला? अब मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स क्रिएट किए, स्टूडेंट्स। सही है, कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको हेलो API की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट API। सही है, और यहाँ पे मैं अपना डेटा बना रहा हूँ, ये डमी डेटा है, तो डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बना ली, उसके अंदर सारे मेरे स्टूडेंट होंगे। सही है, नेम अली, रोल
और जेंडर और मैथ्स मार्क्स ओ सॉरी 99, इंग्लिश मार्क्स 22 एंड मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस। ऐसे में मैं चैट जीपीटी से ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा जनरेट करा लेता हूँ। सही है। at 20 more students। ठीक, अब ये डेटा मेरा जनरेट हो रहा है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया, इतने सारे मेरे पास स्टूडेंट है। सही है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, सबको नज़र आ रहा है, ये मेरा डेटा है। सही है। अब मैं यहाँ पे एक राउट बना रहा हूँ @api.route ओ api.get। सही है। मैंने बोला भाई अगर कोई भी /student पे रिक्वेस्ट मारेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, डेफ क्या भाई, गेट एक मेथड चलेगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स सही है। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा मेरा पूरे सारे मेरे जितने भी हैं वो स्टूडेंट्स। सही है। सही है। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं सर्वर को भी रन चला लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ सर्वर को, uvcon.run uvcon। हाँ, रिटर्न मैंने स्टूडेंट के नाम से बनाया हुआ है वेरिएबल। सही है। .run मैंने बोला भाई इस एपीआई को क्या कर दो, रन कर दो। क्या भाई, एपीआई को क्या कर दो, रन कर दो। अब मैं इसको चलाता हूँ इस एपीआई को, टर्मिनल। सही है। ये पहले से पहली वाली एपीआई चल रही है ये, लेकिन मुझे अब दूसरी चलानी है। मैं पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, Ctrl+C से इसको स्टॉप कर दिया। सही है। और मैंने बोला भाई पाइथन स्टूडेंट, कौन सी एपीआई को रन करना है मुझे, स्टूडेंट एपीआई को क्या कर दो, रन कर दो। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं इस राउट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहीं पे ही वो खुल रहा है। मुझे कहाँ पे खोलना है, लोकल होस्ट। मैं उस राउट को कॉल कर लेता हूँ। कहाँ है भाई, इसको कॉपी किया मैंने, Ctrl+C एंड Ctrl+V। सही है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिटेल नॉट फाउंड। क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने स्लैश पे यहाँ पे कोई राउट बनाया ही नहीं है। मैंने कौन सा राउट बनाया, एक ही राउट बनाया है इस एपीआई में। कौन सा राउट,
सिर्फ स्टूडेंट बनाया, मैंने स्लैश वाला बनाया राउट, तभी वो क्या बोल रहा है, डिटेल नॉट फाउंड, क्योंकि वो बना ही नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे स्लैश स्टूडेंट करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेरे क्या आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जितने भी मैंने अपने डेटा के अंदर स्टूडेंट्स बनाए थे वो इस एपीआई के अंदर क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं यहाँ से भी इसको चला सकता हूँ, मैं यहाँ से भी अगर मैं चाहूँ तो डॉक खोल सकता हूँ फास्ट एपीआई की। मैंने यहाँ से फास्ट एपीआई के, तो देखो यहाँ पे एक ही मेथड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, स्लैश स्टूडेंट। अगर मैं इसको ट्राई आउट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एग्जीक्यूट, तो मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। देखो सारे स्टूडेंट, डन है भाई। ये बात सबको समझ में आई, आगे चले क्या, टर्मिनल कौन सा रन नहीं हो रहा, पहले सर्वर को स्टॉप करोगे तो होगा ना, पहले वाला स्टॉप करके फिर पाइथन स्टूडेंट एपीआई को डॉट पाई को रन करो, या तुमने कंट्रोल एस से सेव नहीं किया होगा, पहले फाइल को ऑटो सेव पे लगा दो। अभी मेरा ऑटो सेव पे लगा हुआ है तभी वो हो रहा है, कंट्रोल एस से सेव करो फिर रन करो। मेरा पहले से ही ऑटो सेव पे लगा हुआ है तभी इस वजह से जो है वो मेरा क्या हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है। आप भी चाहो तो ऑटो सेव कर सकते हो यहाँ से। चलो अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायनेमिक यूआरएल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायनेमिक यूआरएल। अब डायनेमिक यूआरएल्स कैसे होते हैं भाई, अगर अभी देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल डायनेमिक यूआरएल बनाने जा रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे एक और यूआरएल बनाता हूँ, API डॉट गेट, सही है, सही है। API डॉट गेट मैंने बोला भाई यहाँ पे के स्लैश स्टूडेंट, सही है, और मैंने बोला क्या भाई, स्लैश स्टूडेंट बाय नेम, सही है। अब ये जो मैंने किया है ये क्या है, डायनेमिक यूआरएल है। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। मैं यहाँ पे अगर कोई भी इस राउट पे क्लिक करेगा और कोई भी अपने स्टूडेंट का नाम डालेगा तो वो खाली पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट उसको मिलेगा, एक ही स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। देखो डायनेमिक यूआरएल में अभी बताता हूँ आप लोगों को। मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफ मैंने एक फंक्शन बनाया गेट स्टूडेंट के नाम से, गेट स्टूडेंट के नाम से, सही है। और इसके अंदर अब क्या आएगा, राउट उसको भेजेगा क्या, नेम, और नेम जो है वो फंक्शन को मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टूडेंट का डेटा क्या कर दूँगा, शो कर दूँगा कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लूप चला दिया। मैंने यहाँ पे एक एक स्टूडेंट उठाया, कहाँ से, मैंने बोला भाई एक एक स्टूडेंट उठाओ, किसके अंदर से भाई, इन स्टूडेंट्स। या मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल पे। मैं पहले रिटर्न कर लेता हूँ ये नेम, ये जो भी नेम आ रहा है, या मैं इसके आगे कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई जो भी नेम आ रहा है उसका क्या कर दो भाई, उसके आगे खान लगा दो, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो मैंने बनाया है वो डायनेमिक यूआरएल बनाया है। अभी देखो मैं इसको चला के दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। पाइथन स्टूडेंट API डॉट पाई, मैंने सर्वर को रन किया। अब मैं आता हूँ, सही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसके अंदर दो राउट आ गए। एक क्या आ रहा है, स्लैश स्टूडेंट, वो ये क्या करता है, सारे स्टूडेंट को
गेट कर लेता है। लेकिन एक और राउट आ रहा है स्लैश स्टूडेंट बाय नेम, ये नाम भी लेता है। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई स्लैश स्टूडेंट स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं स्लैश करके मैं अपना नाम भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम भेजना लाजमी है। एक मिनट, सॉरी, स्लैश स्टूडेंट बाय, मैंने बोला भाई यहाँ पे उबैद मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे देखो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, उबैद खान। मैं यहाँ पे नासिर कर दूँ, कंट्रोल Z, स्लैश स्टूडेंट बाय नासिर, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, नासिर खान। तो ये जो कहलाते हैं वो डायनेमिक URL। देखो यहाँ से आप क्या भेज रहे हो, नेम भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला भाई जुबैर भेज दिया, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा। ये बात सबको समझ में आई, डायनेमिक URLs कि यहाँ से आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हो, भेज सकते हो अपने सर्वर को। सही है, क्लाइंट क्या भेज रहा है, अभी डेटा भेज रहा है, ये जो डेटा भेज रहा है वो गेट रिक्वेस्ट से भेज रहा है। सही है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है, तो मैं क्या इस स्टूडेंट की कोई भी अगर वो नाम देगा तो मैं उस स्टूडेंट की डिटेल शो कर सकता हूँ कि भाई अगर कोई भी यूज़र नाम दे तो उसकी क्या कर दो, डिटेल क्या कर दो, सारी डिटेल उसको शो कर दो। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक स्टूडेंट उठाता हूँ, किसके अंदर से भाई, इन स्टूडेंट्स के अंदर से। सही है, मैंने बोला भाई अगर क्या हो कि भाई वो मेरा पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि जाहिर सी बात है ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के भाई उसका क्या उठाओ, तुम पहले नेम उठाओ, नेम की क्योंकि ये डिक्शनरी है ना। मैंने बोला भाई अगर वो बराबर हो जाए किसके, नेम के, इसका मतलब क्या है, वो मेरा एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उस स्टूडेंट को शो कर दूंगा। मैंने बोला भाई रिटर्न कर दो क्या, मेरे स्टूडेंट को। लेकिन अगर ये लूप अपनी नेचुरल एंडिंग ले लेता है तो क्या बोलना भाई, जाहिर सी बात है फिर उसको स्टूडेंट, इसका मतलब मिला ही नहीं, तो क्या करेगा भाई वो, इनवैलिड रिटर्न। ये तो आप लोगों ने पाइथन में ही पढ़ लिया था, है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। इनवैलिड स्टूडेंट, सही है, डन है। अब ये लॉजिक मैंने लिखा है, सही है। मैं कंट्रोल S से इसको सेव कर लेता हूँ, वैसे मेरा ऑटो सेव पे लगा हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं दोबारा सर्वर को रन कर लेता हूँ, सही है। मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे रन कर दिया पाइथन, दोबारा पाइथन स्टूडेंट API.py, सही है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा रन किया तो अभी देखो, अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से सबको हटा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास दो राउट आ रहे हैं। अगर मैं /doc के अंदर जाऊँ, /doc के अंदर जाऊँ तो मेरे पास दो ही राउट आ रहे हैं, सही है, स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम। अगर मैं इसको पहले मैं डायनेमिक URL को चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई स्लैश मुझे स्टूडेंट्स दे दो, तो मुझे क्या मिल जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट स्लैश उसका नाम दे सकता हूँ इसके आगे। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट, मैंने बोला भाई नासिर है, मैंने यहाँ पे बोला भाई नासिर, तो मुझे क्या बोल रहा है, इनवैलिड स्टूडेंट। देख लो मेरे, अगर मैं अपने डेटा में भी जाऊं और नासिर को देखूं तो नासिर आपको नहीं मिलेगा, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई फातिमा है तो मिल जाना चाहिए उसका डेटा। क्या बोलते हो, मैं अगर बोलूं भाई इसको मैं फातिमा भेज दूं, मैंने बोला भाई
फातिमा, ये तो आ गया मेरे पास डेटा फातिमा का, आ गया। इसी तरह मैं कोई भी स्टूडेंट का क्या कर सकता हूँ, डेटा गेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फातिमा का किया तो मैं अली का भी कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई मुझे अली का चाहिए, तो मैं ऐसे डायनेमिक यूआरएल के थ्रू बता सकता हूँ कि मुझे देखो यहाँ पे अली का आ गया। ये बात सबको समझ में आई कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे स्टूडेंट का भी मैं ले सकता हूँ कि मैंने अदनान का चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि स्लैश अदनान, सही है, तो अदनान का आ गया। डन है भाई? किसी को कोई मसला, सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सर यहाँ पे स्टूडेंट स्लैश के बाद में नाम देने ही लाते हैं, कुछ और देने नहीं लाते, कुछ और लिख दो बल्ले, क्या लिखना है? कैट लिख दूँ? सर इंटीजर करके मतलब नहीं बुलाते, इंटीजर करके भेज दो, कुछ भी भेज सकते हो। आ जाएगा। तो इनवैलिड स्टूडेंट बोल देगा जो लॉजिक लिखा हुआ होगा। अभी देखो लॉजिक क्या लिखा हुआ है, 23 को स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो बोल देगा इनवैलिड स्टूडेंट। लेकिन आप कुछ भी वैल्यू भेज सकते हो, आप इंटीजर भी भेज सकते हो, आप बूलियन भी भेज सकते हो, आप हाँ जो भी वैल्यू आ रही है उसमें कन्वर्ट कर लो। अगर वो नहीं हो रही तो उसको एरर शो कर दो। ये तो सिंपल सा काम है, कोई भी वैल्यू भेज सकते हो आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आगे जाके हम ये यूज़र को, अब देखो यहाँ से मैं डॉग करके भी ये चला सकता हूँ, मैं डॉग से भी ये मेथड चला सकता हूँ। देखो ये वाला अगर मैं जाऊँ और मैं देखो यहाँ पे अब ये मुझसे नेम मांग रहा है, पहले नहीं मांग रहा था, अब देखो क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है। क्योंकि ये क्या है, डायनेमिक यूआरएल। क्या है? डायनेमिक यूआरएल। डायनेमिक यूआरएल हमेशा आपसे क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, सही है, कोई भी इनपुट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको क्या बना दिया, डायनेमिक यूआरएल। मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप नेम डालो, आप रोल नंबर भी डाल सकते हो। मैंने बोला भाई रोल नंबर, तो ये एक वेरिएबल की तरह है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप नेम लिखो, नेम ही आना चाहिए, आप ये वेरिएबल की तरह है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, रोल नंबर, तो ये वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको रोल नंबर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ये एक वेरिएबल की तरह है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, दोबारा कर रहा हूँ। सही है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से भी चला सकता हूँ इस मेथड को, मैंने बोला भाई यहाँ पे अली का डेटा दे दो, तो यहाँ से भी मैं चला सकता हूँ। मैंने बोला भाई अली का डेटा दे दो, एग्जीक्यूट किया तो अली का डेटा आ गया मेरे पास। देखो रिस्पांस में क्या आ रहा है, ओनली अली का डेटा, सही है। इसी तरह मैंने बोला भाई फातिमा का डेटा दे दो, फातिमा का डेटा आ जाएगा। देखो फातिमा का आ गया। ये बात समझ में आई? सही है। अगर मुझे यहाँ यहीं से ही नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं भाई, अगर मैं देखूँ 20 स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे, सही है। अब मुझे एक राउट बनाना है जो क्या कर सके, एपीआई के थ्रू मेरा डेटा ऐड करे, नया स्टूडेंट ऐड करे, सही है। अब ये जो डेटा, अब ये जो राउट बनेगा ये मैं कि गेट का बनाऊंगा। अब देखो उस गौर से बात को समझना ज़रा कि भाई गेट का अगर मैं अपनी पर्सनल, क्योंकि ये मेरा नेम रोल नंबर ये मेरा पर्सनल हो सकता है, मेरे जो है वो मार्क्स जो है वो पर्सनल हो सकते हैं। अब मैं अगर ये गेट के थ्रू भेजूंगा तो ये सिक्योर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब मैं डेटा भेज रहा हूँ सर्वर को। तो मैं इसके लिए पोस्ट का राउट इस्तेमाल करूँगा कि भाई यहाँ पे मैं एक राउट बना लूँगा। मैंने यहीं पे ही एक राउट बना लिया, एपीआई। अब मैं गेट की जगह क्या यूज़ करूँगा, पोस्ट।
पोस्ट, सही है भाई, पोस्ट। अब पोस्ट से क्या होगा भाई, मैंने बोला पोस्ट को भी बताना पड़ेगा कि भाई राउट किस पे, कौन से राउट पे चलाना है भाई। मैंने बोला भाई स्लैश ऐड स्टूडेंट, एक कौन सा राउट बनाओ, ऐड, कोई भी अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मारे ऐड स्टूडेंट पे तो यहाँ पे क्या करना है भाई, कुछ काम करना है, एक फंक्शन कॉल होगा, वो क्या होगा भाई, ऐड स्टूडेंट। ये अब स्टूडेंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा भाई, ऐड स्टूडेंट करने के लिए, तो यहां से मुझे लेना पड़ेगा नेम, रोल नंबर, ये डायरेक्ट डेटा आएगा, रोल नंबर, और क्या करना पड़ेगा, जेंडर, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स एंड साइंस के मार्क्स। सही है भाई, ये सारी चीज़ें चाहिए ना एक स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोल दूंगा, सिंपल सा काम है भाई, कि सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा अगर वो जो स्टूडेंट है पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, जो वो ऐड कर रहा है ना। तो क्या करूं, या डायरेक्ट ऐड कर दूं, मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूं। मैंने बोला भाई यहाँ पे देखो, मैंने बोला भाई स्टूडेंट के अंदर तुम क्या करो, अपेंड कर दो कौन सा स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट क्या है, लिस्ट है ना। अब लिस्ट के अंदर मैं वही डिक्शनरी बना के उस स्टूडेंट को क्या कर दूंगा, अपेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैंने वही बनाया, नेम क्या होगा, जो भी यूज़र क्या देगा मुझे, नाम देगा, सही है। और रोल, जो भी मुझे क्या देगा यूज़र, उसका रोल नंबर बनाया या रोल बनाया, सही है। और जेंडर, जो भी यूज़र मुझे क्या देगा, जेंडर देगा। और मैथ्स, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ आगे जाके, इंग्लिश और ये, और इसकी जगह वैल्यूज चेंज कर दूंगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V, इंग्लिश की जगह यहाँ पे 73 की जगह क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और साइंस की जगह सही है। और आखिरी में मैं एक मैसेज रिटर्न कर दूंगा, क्या भाई, रिटर्न कि भाई वो मेरा स्टूडेंट आर, फॉर्मेट स्ट्रिंग में मैं कर लेता हूँ, आर एडेड सक्सेस। सही भाई, अब चलाऊं इसको, अब मैं इसको चलाता हूं। सर्वर को पहले स्टॉप किया, फिर दोबारा रन किया, पाइथन स्टूडेंट API डॉट पाई, तो ये हो गई रन। अब मैं आता हूं और मैं सबको हटाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है। अब अगर मैं स्लैश डॉक्स के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे एक और राउट आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है,
पोस्ट का आ रहा है ये, और ये क्या करता है, ऐड स्टूडेंट करता है। अब मैं क्या ऐसे चला सकता हूँ, मैंने बोला भाई यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ऐड स्टूडेंट, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये जो मैंने दी है उसको रिक्वेस्ट भेजी है वो गेट की रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं है, मैंने ये ब्राउज़र के थ्रू भेजी है। क्योंकि मेरे को अब क्या भेजनी है, पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है, मैंने अभी गेट की रिक्वेस्ट भेजी है, इसीलिए मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिला है, मेथड नॉट अलाउड। कि ये जो आपने भेजी है वो गेट की रिक्वेस्ट भेजी है, पोस्ट की आपने नहीं भेजी है, तभी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो मुझे अगर डेटा भेजना है तो मुझे रिक्वेस्ट भी पोस्ट की भेजनी पड़ेगी। अब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे भेजूँ? मैं ये भेज सकता हूँ डॉक के थ्रू, या मेरे पोस्टमैन के थ्रू भी भेज सकता हूँ। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, शायद हो मेरे पास, पोस्टमैन नहीं है। मैं यहाँ से भी देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड स्टूडेंट पे और मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मुझसे ले रहा है, इंग्लिश, और ये जो भेजेगा ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये ब्राउज़र के थ्रू नहीं भेजेगा। पहले वो ब्राउज़र के थ्रू भेज जा रही थी, लेकिन ये जो भेजेगा ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे सर्वर को, और ये डायरेक्ट कनेक्शन होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे पास नासिर नहीं था तो मैं नासिर को ऐड कर देता हूँ, सही है, नासिर, सही है। रोल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सही है। जेंडर मेल डाल देता हूँ और मैथ्स के मार्क्स में डाल देता हूँ 24, इंग्लिश के मार्क्स 77 और 33, डन है। और मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा और ये डेटा भेज देगा सर्वर को, ये डेटा लेगा और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ ये सर्वर को ये डेटा भेज देगा। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे रिस्पांस मिल गया, नासिर आर एडेड सक्सेसफुली। अब मैं चेक करता हूँ क्या एक्चुअल में नासिर ऐड हुआ है या नहीं। अब मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे /स्टूडेंट में जाके चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ऑल स्टूडेंट पे जाके चेक करता हूँ और इसके नीचे आके देखता हूँ कि नासिर ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो हो गया, हो गया, क्योंकि अपेंड हमेशा लास्ट में ही करता है ना। इसी तरह मैं इस URL को भी टेस्ट कर सकता हूँ कि भाई /स्टूडेंट बाय नेम, अगर मैं इसको यहाँ पे नेम दे दूँ कि भाई नासिर, तो दे देगा ये डेटा मुझे, दे देगा बिल्कुल, नासिर आ गया। मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ भाई कि /स्टूडेंट के नासिर आया कि नहीं आया। ये जो मार रहा हूँ मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ /स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे नासिर दिख रहा है, देखो आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे /स्टूडेंट और नासिर खाली करूँ तो आएगा डेटा। ये बात सबको समझ में आई कि हम जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। और अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है, देखो गौर से देखना। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं, अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट स्टूडेंट भी आ सकते हैं कि यहाँ पे, सॉरी, /स्टूडेंट /डॉग कर रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है, देखो, सॉरी, /डॉग्स कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा नासिर को ऐड कर लूँ तो वो कर लेगा। देखो अगर मैं दोबारा नासिर को ऐड करूँगा तो वो दोबारा कर लेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि आप दोबारा नहीं कर सकते। आप जो है अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो दोबारा क्यों कराऊँ मैं। हाँ हाँ, अभी अपडेट और डिलीट के बारे में मैं बताता हूँ मैं आगे, अगली क्लास में जब होगी हमारी।
सही है। तो देखो अगर मुझे ये रोकना है यूज़र को कि भाई डुप्लीकेट नहीं डाल पाए वो बेचारा, तो मैं कैसे रोकूंगा उसको? सबसे पहले तो मैं एक एक स्टूडेंट उठाऊंगा। मैंने बोला भाई 4 क्या भाई स्टूडेंट इन, कहाँ से उठाओ? स्टूडेंट से, है ना। अब अगर वो मेरा स्टूडेंट का नाम किसके बराबर हो जाता है भाई? नेम के बराबर हो जाता है, तो आपने क्या बोलना है भाई? जाहिर सी बात है, आप वो बराबर होगा तो यूज़र क्या करता होगा? ऑलरेडी कि भाई यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि वो फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू वो मेरा नाम ऑलरेडी एक्सिस्ट। सही है। अगर नहीं होता तो वो लूप चल चल के बेचारा ख़त्म हो जाएगा। जब चल चल के बेचारा नेचुरल एंडिंग लेगा तब ये काम होगा। तो ऐसी बात है, नेचुरल एंडिंग लेगा तो वो बेचारा स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो वो उसको अपेंड कर देगा। सही है भाई, ये बात सबको समझ में आई? अब चलाऊं? कंट्रोल C एंड पाइथन स्टूडेंट API डॉट पाई। सही है, मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। सही है, कंट्रोल Z और यहाँ पे मैंने बोला भाई /doc कर दिया मैंने। सही है। अब मैं एक नया दोबारा अब देखो पहले से नासिर एग्जिस्ट करता है ना, अब मैं दोबारा अगर नासिर करने की कोशिश करूँगा तो मिलेगा मुझे? कर लेगा? अभी तो नासिर देखो है मेरे पास, नासिर नहीं है। नासिर इसीलिए नहीं है क्योंकि दोबारा मैंने सर्वर को क्या किया है? स्टॉप करके दोबारा रन किया है, इसीलिए वो क्या हो गया है? दोबारा इनिशियलाइज सारा हो गया काम। कि मेमोरी में क्या, देखो गौर से इस बात को समझना, मैंने बताया था कि भाई मैंने दोबारा जो है वो सर्वर को दोबारा इस फाइल को रन किया है, तो दोबारा ये स्टूडेंट का वेरिएबल बनेगा और ये सारी चीज़ें वो मेमोरी के अंदर सारी अपडेट हो जाएंगी। तो इसीलिए वो नासिर नहीं आ रहा। अगर वो डेटाबेस में स्टोर होता तो नासिर आता। आपने नीचे भी जो इसमें नेम पे वो लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया? क्या लगा दिया है? ये लूप के अंदर इफ वाले सेक्शन में स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू नेम ये है ना, इफ वाले में कंडीशन लगाया। कंडीशन पे क्या किया? अच्छा मैंने स्ट्रिंग बना दिया है, सॉरी। सही है। अब जाहिर सी बात है वो मेमोरी में दोबारा इनिशियलाइज हुआ है। अब देखो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, पहले से फातिमा एग्जिस्ट करती है, अब मैं फातिमा बना सकता हूँ दोबारा, फातिमा। सही है, एग्जीक्यूट फातिमा है। सही है, अब मैं फातिमा दोबारा कर सकता हूँ। देखो अगर मैं दोबारा फातिमा नाम की क्रिएट करूँगा, ऐड स्टूडेंट करूँगा, मैंने बोला भाई नेम फातिमा। सही है, रोल नंबर ये, जेंडर मेल, मैथ्स 34, 55 और 33। एग्जीक्यूट, क्या बोल रहा है फातिमा? आर एडिड सक्सेसफुली। क्यों भाई? क्योंकि मैंने जो है वो इधर क्या कर दिया, ये तो एल्स में चले गया। क्यों गया ऐसा यार?
देखो अगर चेक करूं फातिमा दोबारा एडिट हुई है कि नहीं हुई है? 2 आ रही है फातिमा, देखो गौर से, आखिरी में आ रही है फातिमा, अरे आ गई। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? क्या लगा दिया? यार मेल लिखूं या फीमेल लिखूं, लेकिन वो तो नाम से दिख रहा है ना कि भाई अगर मेरा स्टूडेंट का नाम कि वो स्टूडेंट वो नेम के बराबर होता है तो मैं बोल दूंगा स्टूडेंट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा देखो ये मैंने रिटर्न कहाँ किया हुआ है, रिटर्न गौर से देखो कैसे किया हुआ था मैंने, एल्स के बाहर किया हुआ था तभी वो उसने ऐड किया है। लेकिन अगर मैं इसको अंदर कर दूं, अब मैं इसको रन करूं, अब मैं दोबारा इसको चलाऊं एपीआई को, फिर क्या होगा? अब देखो ये जो डेटा है वो कैसे आ रहा है, ये ब्राउज़र के थ्रू नहीं आ रहा, देखो ये मेरे डायरेक्ट सर्वर को मिल रहा है इस तरह। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई भी बीच में आके हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। कि अगर मैं ब्राउज़र के थ्रू भेजता तो हर बंदे को वो डेटा मिल जाता, हर वो बंदा देख सकता था, लेकिन तभी मैंने ये डेटा अपनी पर्सनल डिटेल पोस्ट के थ्रू भेजी। मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, पाइथन स्टूडेंट एपीआई डॉट पाई, ये अब मैं चलाता हूँ उसको, रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ, रिफ्रेश, स्लैश डॉक्स, सही है। अब मैं नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं। अब देखो पहले से मेरे पास अहमद है, अब मैं अगर अहमद को ऐड करूँ दोबारा तो कर लेगा। देखो अगर मैं अहमद को ऐड करूँ, अहमद जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में। मैं चाहूँ तो इसको लोअर करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। अहमद, ये जेंडर मेल, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, एग्जीक्यूट, तो अहमद, सही है भाई। लेकिन अब जाके अगर मैं चेक करूं कि अहमद सच्ची में ऐड हुआ